हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लड्डू गोपाल वासु में। मित्रों, सभी भक्तों को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम अपने कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराएंगे, जिसकी सारी सामग्री मैंने इकट्ठा करके रख ली है। आप देख सकते हैं, जिसमें है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। शक्कर को हमने पीस लिया है, बारीक फाइन पाउडर बना लिया है और एक रुमाल ली है जिसे हम कान्हा जी को पोंछेंगे। और यहाँ पर मैंने गोपी चंदन भी लिया है। अब हम पीले चंदन से एक थाली में स्वास्तिक बनाएंगे। मैंने तो स्वास्तिक पीले चंदन से बनाया है, आप चाहे तो गोपी चंदन से भी बना सकते हैं। कृष्णमय हो जाए जीवन। मित्रों, कहते हैं कृष्ण ने न केवल कहा है बल्कि अपने शब्दों को उन्होंने साकार करके भी दिखाया है। जैसे गीता के रूप में उनकी वाणी अनुकरणीय है, वैसे ही उनका जीवन भी है। मित्रों, कृष्ण ने हमें कितनी अच्छी बात सिखाई है। कैसे सिखाया है कि हम अपने रिश्तों को कैसे निभाते हैं, और रिश्तों के बीच के आपसी प्रेम को श्री कृष्ण ने सिखाया है कि कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। अपने पूरे परिवेश को प्रेम से कैसे भरा जाता है और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना मुस्कुराते हुए कैसे किया जाता है। मित्रों, थाली में एक सुंदर स्वास्तिक बनकर तैयार है। अब इस पर हम एक पत्ती रखेंगे तुलसी की, और अपने गोपाल जी को इस थाली में हम विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले हम विराजमान करेंगे अपने बिहारी जी को, जो कि मेरे सबसे बड़े कान्हा जी हैं। इसके बाद हम विराजमान करेंगे वासु को, और फिर उसके बाद ये आ गए निकुंज, और फिर सबसे लास्ट में सबसे छोटे कान्हा जी, जिनका नाम कुंज है। और अंत में अपने शालीग्राम जी को हम यहीं पर विराजमान कर देंगे, क्योंकि सबका स्नान जो है वो साथ ही में होगा। एकादशी पर पंचामृत स्नान होगा। कान्हा जी को स्नान कराने से पहले हम इनको 4 बार इनके ऊपर से जल वार के चारों तरफ डाल देंगे। उसके बाद ही फिर इनको स्नान कराएंगे। तो मैंने पहले 4 बार जल इधर उधर डाल दिया है कान्हा जी के चारों तरफ। अब हम सबसे पहले कान्हा जी को दूध से स्नान कराएंगे। मित्रों, ये मेरे यहाँ गैया का दूध है। मेरे यहाँ गैया है, तो गैया का दूध ये कच्चा दूध है। मैं जब भी इनको स्नान कराती हूँ कच्चे दूध से ही स्नान कराती हूँ। ये सुबह का ताज़ा और कच्चा दूध है, इसमें पानी का कोई मिश्रण नहीं है। तो धीरे धीरे हम अपने सभी कान्हा जी को और ठाकुर जी को, मेरे कहने का मतलब शालीग्राम जी को, स्नान कराएंगे दूध से। इसके बाद हम लेंगे दही, और दही भी जमा हुआ है। आपके घर पे जमा दही ना मिले तो आप मार्केट से मंगा सकते हैं। तो जमा हुआ दही है, ये दही से हम स्नान कराएंगे दूध के बाद। तो सभी गोपाल जी को हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके दही डालेंगे और सबको स्नान कराते रहेंगे। दही का स्नान हो गया है। इसके बाद हम कान्हा जी को घी से स्नान कराएंगे। तो अब घी का स्नान शुरू हो गया है। इसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके सभी कान्हा जी के ऊपर डालते रहेंगे, क्योंकि पंचामृत में घी का भी बहुत बड़ा योगदान है। दूध, दही और घी, इन तीनों से मैंने स्नान करा दिया है। अब हम कान्हा जी को शहद से स्नान कराएंगे। मित्रों, पंचामृत में ऐसी कोई भी सामग्री नहीं होती है जो हमें आसानी से ना उपलब्ध हो सके। कान्हा जी के स्नान के दौरान, उनकी सेवा के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। कितनी सुंदर बात है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का पर्याय है। वे माँ पिता, भाई बलराम, सखा अर्जुन और गोपियों सहित प्रकृति मात्र, यहाँ तक कि पशु पक्षियों से भी सदैव प्रेम करते हैं। कितनी सुंदर बात है ना ये। कवि रसखान ने कृष्ण के प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए लिखा है कि शेषनाग, गणेश जी, शिव, विष्णु और इंद्र, जिनकी महिमा का निरंतर गान करते हुए, जिन्हें अनादि अनंत अखंड अछेद व अभेद बताते हैं,
वेद से नारद तक और सुखदेव से व्यास तक सारे ज्ञानी साधक जिनके स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते रहते हैं मगर जान नहीं पाते हैं, ऐसे परम परमात्मा जब मानव रूप में श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं तो ग्राम बालाएं महज एक दोना भर छाछ के बदले उनसे नाच नचवाती हैं और प्रेम के वशीभूत श्री कृष्ण उनके समक्ष नाचने लगते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। गोपाल जी को सारे पंचामृत से स्नान कराने के बाद मैंने इन्हें हल्के हल्के हाथों से मालिश की है। जैसे कि आप शक्कर के बाद इनको हल्के हल्के हाथों से अगर मलेंगे तो इनके जो बदन में है वो और चमक आएगी। जैसे हम लोग साबुन यूज़ करते हैं वैसे कान्हा जी के लिए पंचामृत का स्नान होता है। पंचामृत का स्नान जैसे कि एकादशी पर तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, पर हर कोई तो करवा नहीं पाता है। कोई ड्यूटी जाता है, कोई टीचिंग करने जाता है, किसी के यहाँ जॉइंट फैमिली है, तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। पर ये कोशिश करें कि महीने में 2 एकादशी पड़ती है, आप दोनों पर ना सही पर एक एकादशी पर तो पंचामृत का स्नान करवाएं ही करवाएं। हाँ, ये बात जरूर है कि एकादशी पर स्नान जरूरी नहीं है, भाव जरूरी है। पर भाव तो हमारे कर्म से जुड़े ही होते हैं और भाव जोड़ने के लिए हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब कर्म कैसे करना है वो हमारे ऊपर है। मित्रों, समस्या तो हर किसी के पास है, हर किसी के यहाँ क्या कुछ न कुछ तो समस्या रहती है। जैसे कि सबकी समस्याएं अलग होती हैं। किसी के यहाँ जॉइंट फैमिली है, किसी के यहाँ कोई समस्या है, किसी के पास टाइम नहीं होता है। पर अब क्या करें, फैमिली के लिए अगर टाइम हम निकाल सकते हैं तो क्या ईश्वर के लिए नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते हैं तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना कुछ खोए पाना बहुत मुश्किल है। बिना कर्म किए फल नहीं मिलना है और ईश्वर से जुड़ना है तो भाई तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अब कर्म क्या करना है ये तो हमारे अपने ऊपर है। हम किस प्रकार से अपने कान्हा जी को खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, कैसी सेवा करें, ये तो मेरे ऊपर यानी हमारे ऊपर निर्भर है। मित्रों, कान्हा जी से जुड़ने के बाद फिर हमें कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम कैसे समय निकालें, कैसे उनकी सेवा करें, कैसे उनको भोग लगाएं, क्या करें कि वो खुश हो जाएं। वैसे तो हर किसी के जीवन का भक्ति मार्ग अलग है। किसी को शिव से प्रेम है तो किसी को राधा रानी से, किसी को कान्हा जी से प्रेम है तो किसी को विष्णु भगवान से, तो किसी को प्रिय है गणेश जी तो किसी को प्रिय है माँ दुर्गा, तो कोई पसंद करता है बालाजी को। तो ये तो अपने अपने भक्ति भाव हैं। मित्रों, मेरा जीवन, मेरी पूजा, मेरी भक्ति आराधना, ये सब तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कान्हा जी के ही प्रति समर्पण है। इस जीवन में तो मुझे सिर्फ उन्हीं का होके रहना है, उन्हीं की सेवा करनी है, उन्हीं की पूजा करनी है। मेरे मन में जो भाव है सिर्फ उन्हीं के लिए है। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मैंने यहाँ सिर्फ अपने भक्ति भाव को प्रकट किया है, बाकी किसी भी देवी देवता की निंदा नहीं की है, क्योंकि अपनी अपनी जगह पर सभी देवी देवता श्रेष्ठ हैं। मित्रों, महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण इतिहास में मनुष्यता के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। उनका गीता उपदेश जीवन प्रबंधन का अनुपम ग्रंथ है और उनका व्यक्तित्व कृतित्व गीता की साकार और प्रेरक कसौटी है। यदि हम प्रयास करें तो उनके जीवन से सीख लेकर पूरी 360 डिग्री पर अपने जीवन को सफल और सार्थक उन्हीं की भांति यशस्वी बना सकते हैं। संसार की रणभूमि में अपने जीवन की महाभारत में जय के लिए कृष्ण के जीवन सूत्र ही लक्ष्य सिद्धि के कारगर मंत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का पर्याय है। श्री कृष्ण जी सिखाते हैं कि निश्चल प्रेम
हर क्षण को सुख से भर देता है और पशु पक्षियों सहित पूरे परिवेश को आनंदमय कर देता है। हर समय मुस्कुराने वाले श्री कृष्ण का समूचा जीवन संकट, संघर्ष और चुनौतियों की कथा है। उनका जन्म कंस के कारागार में हुआ। जैसे तैसे नवजात कृष्ण सुरक्षित गोकुल पहुंचाए गए, मगर बड़े होने तक पूतना सहित अनेक राक्षसों ने उन पर घात लगाई। जरासंध के भय से उन्हें कुटुंब सहित मथुरा छोड़कर द्वारका बसानी पड़ी। महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें उनकी इकलौती बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या हो गई। गांधारी ने कृष्ण को उनके कुलनाश का श्राप दिया और कृष्ण की आंखों के सामने उनका सारा कुटुंब आपस में लड़कर मर गया। मतलब आदि से अंत तक बहुत कुछ अप्रिय व कष्टदायक घटा। बावजूद इसके कृष्ण की आंखों से कभी आंसू न निकले। हर प्रतिकूल परिस्थिति में कृष्ण सदैव मुस्कुराते ही रहे। ईश्वर होकर भी साक्षी भाव से दृष्टा बने, सब स्वीकारते हुए सहज बने रहे। कैसे हमें श्री कृष्ण जी सिखाते हैं, जीवन में कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, उसका मुकाबला मुस्कुराते हुए ही करना चाहिए। श्री कृष्ण स्त्रियों को मान देने व उनकी रक्षा करने में सदैव अग्रणी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के रास पंचाध्यायी में निर्मल प्रेम के लिए वे गोपियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और जन्मदात्री माँ देवकी के साथ ही पालन करने वाली यशोदा की कृपा को पल पल सादर बखानते हैं। वे भीम को प्रेरित कर स्त्रियों को बंदी बनाए रखने वाले जरासंध का वध कराकर बंदी स्त्रियों को मुक्त कराते हैं। सखी द्रौपदी के मान की रक्षा के लिए चीर बढ़ाने का चमत्कार करते हैं। वे अपने भांजे अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उसकी विधवा उत्तरा का दुख दूर करने के लिए उसके मृत जन्मे पुत्र परीक्षित को पुनर्जीवित कर देते हैं। गुरु सांदीपनि की पत्नी की आज्ञा पर खोए हुए गुरु पुत्र को वापस लाकर गुरु दक्षिणा अर्पित करते हैं और क्रोधित गांधारी के कुलनाश संबंधी श्राप को भी सिर से झुकाकर स्वीकार करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण स्त्री की महिमा को जानते हैं और मानते हैं। श्री कृष्ण जी कैसे सिखाते हैं, जिस समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी रक्षा होती है, वही मंगलमय उन्नति कर पाता है। अच्छे और सच्चे मित्रों दीन बंधु दीनानाथ श्री कृष्ण यूं तो सबके मित्र हैं, लेकिन उनके जीवन में 3 मित्र अर्जुन, उद्धव व सुदामा की मैत्री जग प्रसिद्ध है। सुदामा गुरुकुल का मित्र है, उद्धव तरुणाई के और अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर की पहली मुलाकात के बाद अंतिम सांस तक का। श्रीमद् भागवत की कथाएं साक्षी हैं कि गुरुकुल में सुदामा के मुट्ठी भर अन्न को कृष्ण ने किस तरह कृतज्ञता पूर्वक याद रखा और द्वारकाधीश बनने के बाद सुदामा को धन धान्य देकर किस प्रकार मैत्री का ऋण चुकाया। ज्ञान के अहंकार में डूबे उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने गोपियों के पास भेजा। अर्जुन से अपने अनन्य प्रेम में कृष्ण इंद्र से भिड़ गए और खांडव वन को जलने दिया। पहले शांति दूत बनकर कौरव सभा में गए, फिर ईश्वर होकर भी महायुद्ध में मित्र के सारथी बने, संरक्षक व मार्गदर्शक बने। मित्र कर्म पथ से विचलित हुआ तो गीता का उपदेश दिया और युद्ध में विजय के बाद मित्र कहीं अहंकारी ना हो जाए, इसलिए युद्ध के बाद अनुगीता सुनाई। श्री कृष्ण जी सिखाते हैं, संकट में मित्र की सहायता करो, भ्रम में मार्गदर्शन और आवश्यकता पर सहयोग। यह सब निस्वार्थ हो और कर्ता भाव से रहित हो, तभी सच्ची मित्रता है। सफलता के लिए 5 मंत्र हैं। प्रमाणों के अनुसार कृष्ण इस धरती पर 125 वर्ष रहे। इतनी दीर्घायु में उन्होंने विनम्रता से सिद्धि, कठोर परिश्रम
समयानुकूल नीति, सज्जनों का उत्थान और दुष्टों को दंड, ये 5 मूल मंत्र अपने व्यक्तित्व व कृतित्व के जरिए दिए। विनम्रता व सेवा भाव से गुरु सांदीपनि को प्रसन्न कर मात्र 64 दिनों में उन्होंने शिक्षा पाई और विनम्रता से ही जग को गीता, कठोर श्रम से उन्होंने द्वारका बसाई। कृष्ण सा नीतिज्ञ मनुष्यता के इतिहास में दुर्लभ है। जब जरासंध से लड़ना संभव न था, तब द्वारका की राह ली और भीम का बल पाते ही उसे मरवा दिया। पांडवों की भांति दुर्योधन भी उनका संबंधी था, मगर उसके अधर्म की राह पर होने से कृष्ण ने धर्मपथिक पांडवों की सहायता कर सज्जनों के उत्थान का संदेश दिया। कृष्ण परम क्षमाशील हैं, किंतु दुष्टों को दंड देने में संकोच और विलंब नहीं करते हैं। बचपन में अनेक राक्षसों के वध के अलावा कंस, शिशुपाल, साल्व से लेकर उनकी प्रेरणा से किए गए दुर्योधन, दुशासन, कर्ण व शकुनी के वध उनकी इसी कल्याणकारी दंड नीति के उदाहरण हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं रस स्वरूप हैं। उस रस को प्राप्त करके जीवन आनंदमय हो जाता है। उस रस का आस्वादन किसी न किसी प्रकार के संबंध से ही किया जा सकता है। मित्रों, श्री कृष्ण जी को दुनिया में सबसे ज्यादा उनकी रासलीला के लिए जाना जाता है। रासलीला अर्थात ऐसे प्रसंग जिनमें सच्चे आनंद के रस की वर्षा हो। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात में श्री कृष्ण जी महारास किया करते थे। उस समय जितनी गोपियां उनके साथ रात रचाने का मन रखती थीं, कृष्ण सभी के साथ व्यक्तिगत तौर पर होते थे। इतनी सारी गोपियां और अकेला कन्हैया, क्या ये संभव है? हालांकि कृष्ण को अवतार कहा गया है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक दैवीय अवतार के लिए ऐसा कर पाना असंभव नहीं है। लेकिन यदि हम इसे सामान्य जीवन के अनुभवों से देखें तो ये भी ऐसा करना संभव नहीं लगता। हो सकता है कि कृष्ण की लीलाओं का एक साथ आनंद लेते हुए गोपियां अपने अपने घरों में पहुंची हों और सपने में उनमें से प्रत्येक को यह आभास हुआ हो कि कृष्ण उन्हीं के साथ रात भर नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी बांसुरी बहुत अच्छी बजाया करते थे। कहते हैं उनकी बांसुरी सुनकर गोपियां अपनी सुध बुध बिसर जाती थी। लेकिन जब कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने अपनी बांसुरी राधा को सौंप दी और कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। वैसे भी जब प्रपंचों के खिलाफ प्रण का 5 जन फूकना हो तो फिर चैन की बांसुरी कैसे बजाई जा सकती है। मान्यता तो ये भी है कि जब कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान करने लगे तो राधिका ने कृष्ण के गले में वैजंती माला पहनाई, जिसे वो सारी उम्र धारण किए रहे और वो कभी नहीं मुरझाई। किसी की सात्विक स्मृतियां यदि हृदय के आसपास झूलती रहें तो न कभी स्मृतियां मुरझाती हैं और न ही उन्हें मन में धारण करने वाला। शायद यही समझाने के लिए तो कृष्ण ने अपने ज्ञान के अहम में चूर अपने मित्र उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए वृंदावन भेजा था। प्रेम के ढाई आखर पढ़ चुकी सीधी सादी गोपियों ने उद्धव से ऐसे ऐसे सवाल किए कि उनका सारा मान विगलित हो गया। हजारों वर्षों पूर्व कृष्ण ने महिलाओं के सम्मान की अलख जगाई। काम रूप के शासक द्वारा बंदी बनाई गई स्त्रियों को जब जेल से रिहा किया गया तो उन स्त्रियों के परिवार वालों ने उन्हें अस्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन स्त्रियों ने जब कृष्ण से पूछा कि अब हमें कौन अपनाएगा, तो कृष्ण ने उन्हें सहर्ष अपना लिया। कृष्ण के प्रेम को सम्मान देने की वानगी देखिए कि उन्हें जब यह पता चला कि उनकी बहन सुभद्रा उनके सखा अर्जुन से प्रेम करती हैं, पर बलराम कुछ और चाहते हैं, तो सुभद्रा की इच्छा का सम्मान करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को उकसाकर दोनों को भगा दिया।
वो अपने बड़े भाई से इतना प्रेम करते थे कि उनकी इच्छा का विरोध करके उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। जहाँ तक बात महाभारत के युद्ध की है, तो उनके लिए किसी राजसत्ता को पाने का संघर्ष मात्र नहीं था, बल्कि द्रौपदी के सम्मान के लिए उन्होंने ये युद्ध किया। कुछ ग्रंथों में तो ये भी इंगित है कि श्री कृष्ण मन ही मन युधिष्ठिर से भी इसीलिए रुष्ट हो गए थे। उन्होंने जुए में स्वयं को हार जाने के बावजूद मर्यादा के खिलाफ जाकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। इसीलिए जब अश्वत्थामा हाथी की कब्र को द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की संभावना के तौर पर उच्चारित करने के पहले युधिष्ठिर ने मर्यादा का सवाल उठाया, तो कृष्ण ने रुक्ष होकर उन पर दबाव डाला था कि उन्हें ऐसा तो करना ही होगा, चाहे राधा के प्रति लड़कपन का प्रेम भाव हो या द्रौपदी के प्रति बड़प्पन का सखा भाव। श्री कृष्ण जी ने बताया है कि मित्रता क्या है, वो भी तो परस्पर प्रेम का ही एक स्वरूप है। प्रेम को देही की भाषा में समझने वाले प्रस्तुत प्रेम के वास्तविक अर्थों को नहीं समझते हैं। मित्रों, कान्हा जी का स्नान हो गया, बातों बातों में श्रृंगार भी हो गया, इनके वस्त्र भी धारण हो गए। अब हम इनका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार इनके आँखों का करते हैं। पहले इनके आँखों में हम हमेशा आईलाइनर लगाते हैं। इनका जो आईलाइनर होता है वो सिर्फ इन्हीं के लिए होता है। वो आईलाइनर हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं। कान्हा जी की किसी भी चीज का इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, चाहे वो इनका चंदन हो या इनका आईलाइनर हो। इनके श्रृंगार की, मेकअप की या कोई भी ऐसी वस्तु जो सिर्फ कान्हा जी की है, हम लोग कभी उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो भाव है ऐसा लगता है कि कहीं वो जूठा ना हो जाए। इसलिए जो इनका जो सामान है वो सिर्फ इन्हीं का है। अपने लिए हम लोग पर्सनली अलग रखते हैं, चाहे वो चंदन हो या श्रृंगार संबंधित कोई भी वस्तु हो। अब हम अपने बिहारी जी का श्रृंगार करेंगे। तो बिहारी जी को भी पहले आईलाइनर लगाते हैं। चंदन तो मैंने सबको लगा दिया है, सबके माथे पर चंदन लग गया है। अब आईलाइनर लगेगा। बाकी कान्हा जी को लग गया है, बस बिहारी जी को लगना बाकी था। इनके भी आँख की सुंदरता बढ़ रही है। मित्रों, कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तो हम श्रृंगार कान्हा जी का कैसे भी करें, कुछ समय तो लग ही जाता है। जबकि वीडियो मैंने काफ़ी फास्ट कर दी है, फिर भी कान्हा जी के श्रृंगार में समय तो लगता ही है। अब हम कान्हा जी का श्रृंगार करते रहेंगे और वीडियो को कर देंगे थोड़ा फास्ट।
जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज अपरा एकादशी है और एकादशी पर मैं कान्हा जी को अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ। इसलिए मैंने कान्हा जी के भोग में अंगूर रखा है और उनको ग्रहण करा रही हूँ। तो आप भी उनको अन्न का भोग ना लगाएं। नहीं लगाते हैं तो अच्छी बात है, यदि लगा रहे हैं तो बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि एकादशी के दिन कान्हा जी के भोग में अन्न का निषेध है। गर्मियों में हो सके तो कान्हा जी को ज़्यादा से ज़्यादा सूती वस्त्र पहनाएं, क्योंकि गर्मियां तो हम सभी को परेशान करती हैं, तो कान्हा जी को हम कैसे परेशान होता देख सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कान्हा जी को हमेशा सूती वस्त्र ही पहनाएं। कान्हा जी के पास मैंने 2 छोटे छोटे मटके रखे हैं, जिसमें मैंने ठंडा जल भर के रखा है और उसमें तुलसी पत्र डाल दिया है। ये कान्हा जी के पास शाम तक रखा रहता है और शाम को फिर मैं पुनः इसको बदलकर इसमें शुद्ध ताज़ा जल भर के रख देती हूँ, ताकि रात्रि में कान्हा जी को कोई असुविधा ना हो। उन्हें प्यास लगे तो वो अपने जल को ग्रहण कर लें, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। रात में हमको भी प्यास लग जाती है तो कान्हा जी को भी लगती होगी। मित्रों, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। मेरा भाव तो यही है। अब हम अपने कान्हा जी को गार्डन में विराजमान कर दिए हैं। देखिए, क्योंकि गर्मी में तो सभी लोग बगीचे में घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मेरे कान्हा जी अपने बगीचे का आनंद ले रहे हैं। ठंडी ठंडी ताजी ताजी हवा खा रहे हैं और आनंद से बैठे हुए सभी लोग एक साथ गपशप कर रहे हैं। सभी लोगों की मस्ती देखिए कैसे चल रही है। सबके चेहरे पर एक अलग सी चमक और मुस्कुराहट है। लगता है कितने खुश हैं ये लोग। मित्रों, अपरा एकादशी पर कान्हा जी का पंचामृत से स्नान की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हाँ, एक और बात, कमेंट में राधे कृष्णा लिखना बिल्कुल भी न भूलें। देखिए, राधे राधे बोलने से तो हमारे कान्हा जी कितने प्रसन्न होते हैं, ये तो आप सभी भक्तजन जानते हैं। तो कृष्णा जी की भक्ति पाने के लिए, इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि मेरे कान्हा जी का श्रृंगार कैसा लगा और कैसे लगे आपको मेरे कान्हा जी। तो हम अपनी तरफ से कैसी भी कोशिश कर लें कान्हा जी को सजाने की, पर जैसा उनका मन होता है वो सज ही जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम उनको कैसे सजाना चाहते थे और वो कैसे सज गए। पुनः एक बार फिर से आप सभी भक्तों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।